अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए आज के जो लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन के बाद फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल जो है उसको देख लेंगे। तो लीनियर इक्वेशन, अ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन is linear in the dependent variable y and independent variable x if it is can be written in the form of dy over dx plus p of x into y equal to q of x where p and q are function of x। क्या मतलब है स्टूडेंट्स डेफिनेशन का? द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट हमने पढ़ लिया हुआ है कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो कहता है अगर आपके पास ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उनका ऑर्डर क्या हो, वन हो, अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारे पास लीनियर कहलाएंगी अगर उन इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सके। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकें dy ओवर dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई एंड q ऑफ x, देन वो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी हम उसको बोलेंगे वो क्या है, लीनियर है। अब यहाँ पे सीक्वेंस को स्टूडेंट देखो, समझो क्या आ रहा है, dy ओवर dx और फिर साथ में यहाँ पे y आ रहा है, तो यहाँ पे y के साथ p ऑफ x मल्टीप्लाई होगा, यानी कि फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल के इस साइड में भी आपके पास क्या होगा, फंक्शन ऑफ x आ रहा होगा। देखो ये किस टाइप का होगा, ये आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या हो, वन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वन आ रहा। अब यहाँ पे देखो x माइनस वन का क्यूब इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब ये हमारे पास गिवन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास लीनियर होगी अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें। देखो कैसे, अब यहां देखो डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है और इसके साथ कोई भी जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखो x माइनस वन का क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इस x माइनस वन का जो क्यूब है इसको बोथ साइड पे कर देते हैं डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस फोर ओवर x माइनस वन का स्क्वायर ओवर x माइनस वन का क्यूब इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन का क्यूब। अब ये जो स्टूडेंट इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस फोर ओवर एक्स माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन होल का क्यूब। तो स्टूडेंट आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, ये जो फॉर्म है, ये जो इक्वेशन थी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। देखो डी वाई ओवर डी एक्स था, फिर हमारे पास y के साथ जो है वो फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो y के साथ फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के इस साइड पे भी फंक्शन ऑफ x आना चाहिए था। तो देखो हमारे पास इक्वल के इस साइड पे क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ x आ रहा है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, लीनियर है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जरूरी नहीं है ये कि यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा हो, आपने जस्ट इस सीक्वेंस को समझना है। ये आपके पास इस तरह से भी लिखा आ सकता था, अगर आपके पास इस तरह से हो डी एक्स ओवर डी वाई, तो फिर स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ वाई इंटू एक्स और क्यू ऑफ वाई। आपने जैसे ऊपर चेक करना है,
अगर यहाँ पे y आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, y आएगा, और y के साथ फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इक्वल के इस साइड पे फंक्शन ऑफ x आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर dx ओवर dy आ रहा है तो फिर यहाँ पे x आएगा और x के साथ फंक्शन ऑफ y मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल के इस साइड पे भी फंक्शन ऑफ y आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब फिर हम बात कर लेते हैं कि फिर इस तरह की जो लीनियर इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो रूल है स्टूडेंट, कुछ एल्गोरिदम आप कह लो इसको फाइंड करने का। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूं जी 1 है, इक्वेशन 1। सबसे पहले जो गिवन आपके पास इक्वेशन होगी आपने वहां से p फाइंड करना है, फाइंड p ऑफ x। ठीक है, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन होगी आपने वहां से क्या करना है, फर्स्ट p ऑफ x फाइंड करना है। सेकंड में स्टूडेंट आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, और वो किस तरह से फाइंड करेंगे आप, e की पावर इंटीग्रल p ऑफ x d ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जो गिवन इक्वेशन होगी वहां से p की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड स्टेप में आपने इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है उसको फाइंड करना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला एक्सपोनेंशियल यानी कि e की पावर इंटीग्रल p ऑफ x d ऑफ x। फिर थर्ड स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 होगी गिवन इक्वेशन उसको मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे गिवन इक्वेशन को बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट। और फर्स्ट लास्ट जो है फोर्थ और लास्ट स्टेप क्या होगा, जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे इक्वेशन 1 के साथ हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी, हम उसके बाद में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं इंटीग्रेट कंडीशन 3। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया कंडीशन 3। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस गिवन इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ बहुत सारे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या होगा, एक न्यू इक्वेशन बनेगी। उस न्यू इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अदरवाइज यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जगह पे एक फार्मूला जो है वो भी यूज कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट p ऑफ x फाइंड करें, बाद में क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें, और इन दोनों कंडीशन की जगह पे आप एक्स्ट्रा कंडीशन यूज कर लें, तो उसका डायरेक्ट ही आपके पास क्या आ जाएगा जी, सॉल्यूशन आ जाएगा। वो क्या है, आप यहां पे ये भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यूज, यहां मैं लिख देता हूं, या आप सेकंड तक फाइंड कर लें, फिर ये दो कंडीशन ना लगाएं, अब डायरेक्ट यूज कर लें y, इसको मल्टीप्लाई कर दे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, इक्वल टू इंटीग्रल q ऑफ x इंटीग्रेटिंग फैक्टर और d ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब यहां तक डायरेक्ट ही कर लें, या तो यहां पे ये फार्मूला यूज कर लें आप, y इंटू e की पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट q ऑफ x इंटू e की पावर इंटीग्रल p ऑफ x d ऑफ x ब्रैकेट d ऑफ x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम इसका सॉल्यूशन जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से फाइंड करते हैं। तो कंडीशन मैंने स्टूडेंट आपको बता दी है, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारे पास, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के मतलब बताई थी, हम इसको 1 ही कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से स्टूडेंट हमने पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना होगा। तो अभी हमने सीखा था, हम इसको x माइनस 1 होल के क्यूब को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे,
जब इसको हम बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा dy ओवर dx प्लस, जब इसके साथ डिवाइड करेंगे x माइनस वन होल के क्यूब को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 ओवर x माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू, और इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वन ओवर x माइनस वन होल का क्यूब बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम क्या करेंगे, हमें यहां पे लिखना है p की वैल्यू है। अब p की वैल्यू कौन सी होती है, y के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास होती है p की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर x माइनस वन। ठीक है, तो रूल मैंने आपको यही बताया था कि पहले स्टेप में आपने क्या करना है जी, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड कर लिया 4 ओवर x माइनस वन। फिर सेकंड मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या, a की पावर इंटेग्रल p ऑफ x और dx, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हम p ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर इंटेग्रल 4 ओवर x माइनस वन dx। अब स्टूडेंट हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 नेचुरल लॉग x माइनस वन, और ये नेचुरल लॉग का फार्मूला अप्लाई करेंगे 4 इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर नेचुरल लॉग x माइनस वन इसकी पावर 4, और ये जो है इस नेचुरल लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x माइनस वन पावर 4। ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हमने p ऑफ x फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है उसके साथ बोथ साइड पे कर देना है मल्टीप्लाई। तो अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करेंगे, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x माइनस वन होल की पावर 4 ऑन बोथ साइड। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको, सॉरी यहाँ पे मैं इसको 1 कह देते हैं, तो इस 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वन 4 dy ओवर dx, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वन की पावर 3 y, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वन और x माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन 1 स्टूडेंट आपने किसको कहना है, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन होगी जब हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस वाली को आपने क्या कहना है, इक्वेशन 1 कहना है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था x माइनस वन होल की पावर 4, इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास टोटल डिफरेंशियल बन रहा है। क्या मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। देखो पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाला वैसे ही। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आता है, 4 पावर स्टार्ट में पावर में एक कम करेंगे और दूसरे वाला वैसे ही। तो यहाँ पे ये हमारे पास टोटल डिफरेंशियल बन रहा है। मेन के क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई हुआ है। तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी ओवर dx, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस वन की पावर 4 इंटू वाई। अब देख सकते हो जब इसको ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेकंड वैसे ही, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये थर्ड स्टेप भी हमने कर लिया। मैंने आपको बताया था कि थर्ड में अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बहुत साइड पे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है।
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनेगी हमने उसको बोथ साइड पे कर देना है इंटीग्रेट। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास डी एक्स और साथ में ये आ रहा है जी x माइनस 1 की पावर 4y और इस साइड पे भी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और dx प्लस सी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस पावर 4y इक्वल टू, अब x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x 3/3 और 1 की x प्लस सी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा।